मौलिक विशेषता है। सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। और जिस समय हमारा देश एक आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ऐसे समय में कुछ बाह्य ताकतें, कुछ अंदरूनी ताकतें सक्रिय है कि किस प्रकार से बढ़ते हुए देश के बीच में अवरोध बने। मणिपुर के बारे में आपको अभी विस्तृत रूप से विभिन्न वक्ताओं ने जानकारी भी दी, संबोधित भी किया। मैं प्रेस क्लब ऑफ इंडिया के माध्यम से, जब हमारे देश की दो बड़ी न्यूज एजेंसी ANI और PTI यहाँ पर मौजूद है, मैं भारत सरकार से, भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी से, भारत के माननीय गृह मंत्री जी से भी ये निवेदन करना चाहूंगा कि राष्ट्र की एकता और अखंडता को प्रभावित करने वाली ताकतें, राष्ट्र के विकास को अवरुद्ध करने वाली ताकतें, उसमें बाधा डालने वाली ताकतों के साथ सख्ती से पेश आया जाए और उनको सख्ती से लगाम लगाई जाए। हम लोग विभिन्न धर्मों के प्रतिनिधि हैं। अभी आपको सनातन धर्म की ओर से, हिंदू धर्म की ओर से, अन्य सामाजिक संगठनों की ओर से और मेरे साथ सिख समाज के भी और अखाड़ा परिषद के प्रवक्ता भी हमारे बीच में मौजूद हैं। मैं सबकी ओर से बलपूर्वक पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि देश को तोड़ने वाली ताकतों के प्रति सरकार भी सख्ती से पेश आए, देश के नागरिक भी इसके बारे में सचेत बने। जो भी ताकतें, चाहे वो कोई भी क्यों ना हो, हमें देश के विकास में जो भी बाधा डालता है और हमारे देश की मान संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास करता है, चाहे वह मुद्दा मणिपुर का हो और चाहे बांग्लादेश में जिस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे हैं, हमारे इस्कॉन के स्वामी जी को, प्रभु जी को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया और वहां पर हिंदुओं के साथ जो अन्याय हो रहा है, हमारी महिलाओं के साथ, हमारे बच्चों के साथ, उन सब पर अंकुश लगना चाहिए। उसके लिए भारत को प्रभावी प्रखर भूमिका निभाते हुए, और मैं चाहूंगा, मणिपुर में मैंने पहले भी कार्यक्रम किए हैं, आगामी दिनों में भी मैं पूरी सर्वधर्म की टीम को लेकर के, जिसमें सभी धर्मों के नुमाइंदे होंगे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्ध, यहूदी, जितने भी, क्योंकि जिनका विश्वास देश की एकता अखंडता में, देश की प्रगति में, देश के विकास में है, उन सारी ताकतों को साथ लेकर के जमीनी धरातल पर भी कार्य करेंगे। और जो भटके हुए लोग हैं, संतों का काम होता है हृदय परिवर्तन के द्वारा उसमें परिवर्तन लाए। और जहां पर जो हमारे यहां कहते हैं कि लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो वहां पर सरकार जो है शक्ति के साथ ऐसी तोड़ने वाली ताकतों के ऊपर अंकुश लगाए, क्योंकि धर्म के क्षेत्र में भी हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान नहीं है। धर्म हमें जोड़ना सिखाता है, तोड़ना नहीं सिखाता है। तो हम सब मिलकर के इसके लिए, और मैं देश के नागरिकों से भी कहना चाहूंगा कि वो भी आगे आए, क्योंकि देखिए डेवलपमेंट भी, देश का विकास भी कब होता है, जब हमारी सोसाइटी के अंदर पीसफुल एटमॉस्फेयर होता है। तो मणिपुर एक प्राकृतिक दृष्टि से बहुत ही खूबसूरत प्रदेश रहा है और उसका भी अपना एक गौरवशाली इतिहास रहा है। आने वाले समय में उन्हें वहां पर शांति, एकता, सद्भावना को स्थापित करते हुए पुनः हमें मणिपुर को खुशहाली की ओर लेकर के जाना है। और उसमें यत्किंचित मैं अपनी ओर से योगदान दे सका तो अपने जीवन को अधिक सार्थक समझूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ अगर आपका कोई प्रश्न है तो मैं सादर आमंत्रित करता हूं। और मैं चाहूंगा कि हमारे निरंजनी अखाड़े के राष्ट्रीय प्रवक्ता जो उपस्थित हैं वो भी दो शब्द प्रस्तुत करें। भारत माता की जय। आदरणीय महाराज श्री लंकेश मुनि जी और दर्जा जो सभी बैठे हैं, जो हमारे आदरणीय श्री लंकेश मुनि जी ने अभी स्टेटमेंट दिया है, मैं उनका समर्थन करता हूं। और जो असामाजिक तत्व हमारे देश को तोड़ने में लगे हुए हैं, उनको सख्ती से निपटना चाहिए। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से अपील करूंगा
और देश के गृह मंत्री जी से अपील करूंगा, जो भी हमारे, चाहे पंजाब का हो विषय, चाहे बांग्लादेश का हो, चाहे हमारा मणिपुर का हो, जो भी हमारे सनातन को कमजोर करेगा, हम उसको सनातन को और बढ़ावा देंगे। कमजोर करने वाले को मुंह तोड़ जवाब देंगे, चाहे हम लोग हैं, चाहे सरकार है, सरकार हमारा साथ है, हम लोग सनातन को और ऊंचा चकेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने विश्व लेवल पे सनातन को ऊंचा चका है, लेकिन जो हमारी ISI है, पाकिस्तान में लोग बैठे हुए हैं, मणिपुर को कमजोर करने में लगे हुए हैं। पर हम सनातन इतना बड़ा है, सनातन बहुत वर्षों से 5,000 10,000 साल से सनातन चल रहा है। सनातन कभी गिरेगा नहीं, सनातन हर रोज ऊंचा उठेगा। सनातन की हर समय जय जयकार होगी। हमारे महाराज जी श्री लोकेश मुनि जी बैठे हैं, इनकी देख रेख में बहुत बढ़िया काम हो रहा है। जरूरत होगी, अगर मेरी कोई जरूरत है जान कहीं लड़ाई लड़ने की, मैं इनके सामने पहले अपनी जान दे दूंगा। सनातन के लिए हम मरे हैं, सनातन के जिएंगे, सनातन को और ऊंचा उठाएंगे। सरकार के ज्ञान में भी सारी स्थितियों को, और सरकार तो स्वयं जो है अपने आप में उसके पास पूरा तंत्र होता है, हर चीज से परिचित है। और इन दिनों में गंभीर प्रयास शुरू भी हुए हैं, लेकिन मैं ये सोचता हूँ कि मूल सरकार के साथ साथ वहाँ की जो आवाम है, उस आवाम के भीतर भी हमको सबको मिलकर के एक इस प्रकार की चेतना जो भाईचारे की ओर आगे बढ़ाए, जो सद्भावना की ओर आगे बढ़ाए, जो हमारे देश और समाज में समरसता को आगे बढ़ाए, इस प्रकार का माहौल भी वहाँ पर उत्पन्न करने की जरूरत है। तो दोनों ही सरकार का काम है प्रशासन को मजबूत बनाना, और धर्मगुरुओं का काम है समाज के अंदर हृदय परिवर्तन के द्वारा जो है लोगों को सही दिशा में लाना। और मैं समझता हूँ दोनों मिलकर के इस दिशा में कार्य करेंगे तो आने वाले समय के अंदर निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि मणिपुर में शीघ्र शांति होगी और होनी चाहिए। और उसके लिए गंभीरता पूर्वक प्रयास हर स्तर पर होने चाहिए, सरकार के स्तर पर, प्रशासन के स्तर पर, और देश के नागरिक, जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हर नागरिक के पर। सबको पता है जो आतंकवादी है, जो आतंकी घटनाओं को अंजाम देते हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ बोलते हैं, जो राष्ट्र के खिलाफ षड्यंत्र रचते हैं, उन सबके खिलाफ कार्रवाई होने की जरूरत है। CID को पता है, सरकार को पता है, प्रशासन को पता है, सबको पता है, आम जनता को भी पता है। तो बाहर के कंट्री जो आपके यहाँ इस बात को झगड़ा कराते हैं, चाहे वो कुकी हो, मैतीज हो, तो उसके ऊपर कोई आप उनको बताएंगे कि ये जो बाहर के लोग आपको झगड़ा कराते, इंस्टिगेट करते हैं या पैसा आता है, उसको रोकने के लिए आपके पास क्या प्लानिंग है? बॉर्डर के हमारे प्रदेश हैं, उन बॉर्डर के प्रदेशों में कहीं से भी बाहरी ताकतों के द्वारा, चाहे ड्रग्स हो, चाहे धन बल हो, चाहे अन्य प्रकार के और भी जो षड्यंत्र हो, उन सारे षड्यंत्रों को शक्ति पूर्वक रोकना चाहिए। और उसके लिए प्रशासन को, सरकार को जो है शक्ति से पेश आना चाहिए। और मैं आपको एक बात फिर स्पष्ट करूं, ये हम लोग जो बात कह रहे हैं किसी व्यक्ति विशेष के पक्ष में या व्यक्ति विशेष के विरुद्ध नहीं कह रहे हैं। बहुत सही परिभाषा आपने दी। जो भी उग्रवाद को फैलाते हैं, आतंकवाद को फैलाते हैं, राष्ट्र को कमजोर करते हैं, देश को कमजोर करते हैं, उन ताकतों पर अंकुश लगना चाहिए, वो चाहे कोई भी क्यों ना हो। और इसके लिए आप व्यक्ति विशेष का किसी को नाम लाए, किसी का बेटे का, किसी के बाप का, ये कोई तरीका नहीं होता है। जो भी मैं कह रहा हूं, हमने ये शब्द कहा है, देश का जिम्मेदार नागरिक, उसमें हर कोई आता है। हर किसी को अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए कि हमारा देश कैसे मजबूत बने, हमारे समाज में कैसे समरसता बढ़े। हमने प्रारंभ में ही कहा कि हमारा देश जो है वो अनेकता में एकता उसकी मौलिक विशेषता है, सर्वधर्म सद्भाव उसका मूल मंत्र है। और हम तमाम जोड़ने वाली ताकतें, देश को आगे बढ़ाने वाली ताकतों की सराहना भी करते हैं, और तोड़ने वाली ताकतों के प्रति हम इस मंच से फिर दोहराते हैं कि सरकार को शक्ति से पेश होना चाहिए और देश के हर नागरिक को भी जागरूक होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना चाहिए। धन्यवाद।